जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी इंडिया पोस्ट में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक का 40,000 से ऊपर पदों पर भर्ती आया हुआ है। इसके बारे में दोस्तों हमने आप लोगों को एक ऑलरेडी वीडियो बना करके दिया था। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम 3 मेनली क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। पहला प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे हैं, आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि कितने परसेंटेज पर भरना चाहिए, कितने परसेंटेज पर नहीं भरना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि मेरा 60% है, 70 है, 78 है, 79, 80, कितना परसेंटेज है तो हम भरें कि नहीं भरें, कि यूं ही भर के बर्बाद हो जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि किस राज्य से हम भरें। यदि हम बिहार से हैं तो क्या हम यूपी और राजस्थान वगैरह से भर सकते हैं, मतलब क्या हम अदर राज्य से भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तीसरा सवाल दोस्तों आप लोगों का ये आ रहा है कि क्या सर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मेरा पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम इसको भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो यदि दोस्तों आप इन 3 सवाल के घेरे में, आपको ये 3 सवाल परेशान कर रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको हम यहां पर पूरी A to Z जानकारी देंगे, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। और मेरा नाम है मोहन, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर केवल सरकारी नौकरी से संबंधित हर प्रकार का अपडेट दोस्तों यहां पर बोर्ड में एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में लिख के हम समझाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सर को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी का थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितना निकला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, निकला है 40,889, इतना ही वैकेंसी निकला है। और ये इतना ही नहीं है, ये बहुत वैकेंसी है। 40,000 से ऊपर 200 सीट निकला है। पिछली बार भी इतना ही सीट लगभग आया था, 38,926। इस बार सीट ज्यादा है। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे कि अप्लाई डेट। तो 27 जनवरी से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है भाई। 27 जनवरी से फॉर्म भराएगा, चलेगा 16 फरवरी 2023 तक। ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये भर्ती जो है इस पे एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, 10th के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो काफी अच्छा मौका है, भरिएगा जरूर। ठीक है, अब जो विद्यार्थी गलत कर देंगे, देख गलत करने का मतलब फॉर्म भरने में गलती हो जाता है ना, नाम में गलती हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो उसको सुधारने का भी इन्होंने टाइम दिया है। 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 2023, यानी मात्र 2 से 3 दिन का टाइम दिया है आपको फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। यदि भरते भरते कुछ गलत हो जाता है तो इस बीच आप सुधार सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे कि पैसा कितना लगेगा भरने में, इस वैकेंसी को भरने में कितना चार्ज देना होगा। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको लगेगा 100 रुपीज, 100 रुपया। बाकी यदि आप SC हैं, ST हैं, PWD हैं, PWD मतलब होता है PH कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है, और आपका फीमेल कैंडिडेट, इनका 0 पेमेंट। और हाँ, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या महिलाएं भर सकती हैं कि नहीं भर सकती है। तो देखिए, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि महिलाओं का पैसा नहीं लगेगा भरने में। इसका मतलब क्या हुआ, महिलाएं भरेंगी तब ना पैसा नहीं लगेगा। महिलाएं भर सकती हैं, पुरुष भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा का बात करेंगे भाई, एज लिमिट कितना होना चाहिए समझिए, 18 से लेकर के 40 साल। एज का टेंशन ही नहीं है, बहुत एज लिमिट मांगा है। ठीक है, बहुत ज्यादा दोस्तों एज में यहां पर दिया गया, अपर एज बहुत ज्यादा, 18 से 40 साल। कम से कम यदि 18 है ना तो भर सकते हैं। और एज कब से काउंट करेगा, किस दिन आपका 18 और 40 होना चाहिए, 16 फरवरी 2023 से आपका एज काउंट करेगा। इस दिन आपका एज खुल जाना चाहिए। ठीक है, ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिल जाएगा, SC ST हैं तो 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप जनरल है तो 18 से 40 साल, ओबीसी हैं तो 18 से 43 साल, और SC ST हैं तो 18 से 45 साल तक फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, तो वैकेंसी अपने आप में काफी जबरदस्त है दोस्तों। जनवरी फरवरी 2023 की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी भर्ती है इंडिया पोस्ट GDS। पिछली बार ये भर्ती मई जून महीना में आया था, लेकिन इस बार जनवरी में ही आ गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इसका फास्ट चलेगा, बहुत जल्द इसका मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। ठीक है, देखिए अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि योग्यता क्या चाहिए। आप लोग इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझाओ कि आखिर इस पे क्या मांगा है। तो सबसे पहले तो आपका 10th पास होना जरूरी है। आपने किसी भी बोर्ड से पास कर रखा है मैट्रिक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने में परसेंटेज का कोई डिमांड नहीं है, लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो 10th के परसेंटेज के आधार पर ही आपका होगा। फॉर्म भरने में आपका 33% है, फिर भी भर सकते हो। 99, 90, 98 कुछ भी है,
फिर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 10वीं पास होना चाहिए, राज्य बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई किसी भी बोर्ड से हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होना चाहिए। दूसरी चीज कि कंप्यूटर का नॉलेज लिखा है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं लिखा है, इसलिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का इस पर कोई जरूरत नहीं है। विज्ञापन में लिखा है दोस्तों कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे काम करने का आपका ज्ञान होना चाहिए कि हाँ इसको सीपीयू बोलते हैं, ये कीबोर्ड है, इससे ये होता है, ये एमएस एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज मांग रहा है। तो नॉलेज तो है ही ना, यदि कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाइएगा तो आपको ऐसे ही नॉलेज हो जाएगा। तो नॉलेज मांगा है, प्रूफ करके नहीं दिखाना है कि हमको आता ही कंप्यूटर है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिर्फ नॉलेज मांगा है। तो कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, सर्टिफिकेट नहीं। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कंप्यूटर को लेकर इतना परेशान आप लोग मत होइए, ठीक है। तो कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है। इसके बाद साइकिलिंग नॉलेज, साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। तो बताओ भाई, आज के ज़माने में कोई है जो साइकिल चलाना नहीं जानता है? सब कोई साइकिल चलाना जानता है। और एक बात, 10th जो पास होना चाहिए, इस पे आपका मैथ भी होना चाहिए, ठीक है। मैथ प्लस इंग्लिश ये आपका ज़रूरी है, मैथ और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपका लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का ज्ञान कहने का मतलब, यदि आप असम से भर रहे हैं तो असमी आपको आनी चाहिए, गुजरात से यदि फॉर्म को भर रहे हैं तो गुजराती आपको आना चाहिए, बंगाल से भर रहे हैं तो बंगाली आना चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों विद्यार्थी क्या करते थे कि जैसे पूछ रहा है कि जैसे हम गुजरात सर्कल से भर रहे हैं तो आपको टिक कर दिया कि हाँ मुझे गुजराती आती है। यदि उसको गुजराती नहीं भी आता है तो उन्होंने बता दिया कि हाँ गुजराती आता है। लेकिन इस बार इन्होंने बदलाव क्या कर दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये स्पष्ट लिख दिया है कि 10th में जो आपका जितना भी सब्जेक्ट है, जो भी लोकल लैंग्वेज है, वो आपका लोकल लैंग्वेज उस पर होना चाहिए। जैसे यदि आप यूपी, बिहार, राजस्थान इस सब से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा आना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि कौन भाषी राज्य है, ठीक है। तो 10th में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यदि आप आसाम से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके मैट्रिक में असमी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा? यदि आप पश्चिम बंगाल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके मैट्रिक में बंगाली एक विषय होना चाहिए। यदि आप उड़ीसा से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके 10th में उड़िया एक सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यदि आप बिहार से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके मैट्रिक में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कहां कौन सा भाषा जरूरी है, ठीक है, और वो सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में स्टडीड होना चाहिए। मैट्रिक में आपका वो सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए एज अ इलेक्टिव या कोर, जो भी बोलो आप, ठीक है, वो आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो विद्यार्थी झारखंड से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन सब का तो हिंदी जरूरी है। तो मैट्रिक में हिंदी तो होगा ही होगा, कंफर्म होगा। तो हिंदी है तो आप भर सकते हो। तो लोकल भाषा का दोस्तों ये फंडा है। इस पर ऐसा इसलिए मांगा जाता है क्योंकि यदि आपकी पोस्टिंग हो जाती है, मानते हैं आपका पोस्टिंग हो जाता है हैदराबाद में, आप वहां की भाषा ही नहीं जानते तो आप काम कैसे करोगे, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोला है कि लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज कैसे आना चाहिए? यदि सब्जेक्ट होगा मैट्रिक में तो नॉलेज तो होगा ही होगा, तो मैट्रिक में वो सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो यहां समझ गए, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अब सैलरी का बात करेंगे, वेतन कितना मिलेगा। तो समझिए दोस्तों, इस पे 3 तरह का वैकेंसी है। एक है आपका बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इस पे 12,000 से लेकर के 29,380 रुपए आपका शुरुआती वेतन रहेगा, ठीक है। और ये दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी है, आगे चल के आपका वेतन जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और परमानेंट नौकरी है दोस्तों, ठीक है। ऐसा मत समझना कि 1-2 साल का, ये लाइफ टाइम का आपका जॉब है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 29,380 आपका शुरुआती वेतन, इतना रहेगा। 12,000 से शुरू होगा, इसी बीच में आपका सैलरी रहेगा। और एक है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इन दोनों का सैलरी दोस्तों 10,000 से लेकर के 24,700 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा। पहले वाला यदि विज्ञापन देखिएगा तो उस पर केवल 10,000 और 12,000 लिखा रहता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है सैलरी यहां पर देख सकते हैं बढ़ा करके लिखा गया है। तो इस बार थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। भरिएगा जरूर, किसी को नहीं छोड़ना है। और किसको किसको भरना है, किसको नहीं भरना है, अभी हम बताएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो मेरिट लिस्ट ऑन 10th का परसेंटेज, 10th के मार्क्स के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा, उसी का आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इस पे दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर इस पे एग्जाम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस पे एग्जाम तो लेना ही चाहिए, लेकिन इंडिया पोस्ट दोस्तों इसका वैकेंसी कराता आ रहा है बहुत दिनों से, जो कि परसेंटेज के बेस पर होता आ रहा है, और इस बार भी वही चल रहा है। आप लोगों का क्या
विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका मैट्रिक में कितना परसेंटेज मार्क्स है, आप किस बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में दोस्तों आज जरूर लिखिएगा। आपको अपने मैट्रिक का परसेंटेज बताने का मौका मिल रहा है, तो बताओ मुझे, हम देखेंगे कमेंट सबका देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, यहां पर 10th के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहां पर है कि जॉब का प्रोफाइल क्या रहेगा, इस पे काम आपको क्या करना होगा। तो समझिए, देखिए एक है बीपीएम और एबीपीएम, इन दोनों का काम लगभग दोस्तों सेम होता है। इसका काम ऑफिस जॉब होता है, ये दोस्तों डोर टू डोर जाते हैं लेटर्स या प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, डाक सेवक, ठीक है। तो बीपीएम और एबीपीएम ये पोस्ट मास्टर होते हैं, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, और एक हो गया पोस्ट मास्टर। इनका काम होता है ऑफिस में रहना, पोस्ट ऑफिस में रहना और टिकट वगैरह की बिक्री करना, लेन देन करना। आपके ऊपर से यदि कोई लेटर आता है, कहा जाता है कि आप इसको बांटिए, तो वो लेटर का आपको रिसीव करना है, डाक सेवक को हैंड ओवर करना है, फिर वो उसको डोर टू डोर डिलीवर करेगा। तो यही सब काम रहता है। फिर आपको पता है कि जमा निकासी वगैरह का काम भी अभी होता है पोस्ट ऑफिस में, पैसे का लेन देन भी होता है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और रेलवे से संबंधित कुछ कुछ काम भी करने पड़ेंगे। तो इनका काम दोस्तों ऑफिस में होता है और डाक सेवक का काम इधर उधर घूमना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस पे मांगा है कि साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर बाइक भी तो मांग सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेतन देखिए कितना है, 10,000 और 12,000 शुरुआती वेतन है। तो आप लोग दोस्तों शुरू से देखते आ रहे हैं कि डाक सेवक जो है पोस्टमैन, वो घंटी बजाते हुए साइकिल पे जाते थे और डाक को डिलीवर करते थे, क्योंकि इनका एरिया जो है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 5-6 किलोमीटर का एरिया होता है, उसी में आपको काम करना है, इसलिए साइकिल चलाने का नॉलेज मांगता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों डाक सेवक। और अब बात करेंगे कि जॉब लोकेशन कहां होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर रीजनिंग की तैयारी के लिए एक अच्छा से किताब बता दीजिए। तो दोस्तों आज आपको हम वही बता रहे हैं। रीजनिंग की बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का काफी अच्छा किताब है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस किताब की खासियत आप देखिए क्या क्या है, कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग का लॉजिक और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन इसमें मिलेगा। टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है ना, ताकि कोई भी आसानी से कुछ समझ सकता है। और जितना भी दोस्तों अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कुछ भी हो, सबका नया नया पैटर्न रहता है। तो नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर सारा चीज आपको इस पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक, बिना ट्रिक का दोस्तों एग्जाम में कोई क्वेश्चन रीजनिंग का बनेगा ही नहीं। तो इस पे शॉर्टकट ट्रिक का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये किताब अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको ले लीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं दोस्तों तो आप इसको ले सकते हैं। लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद लीजिएगा या फिर नजदीकी मार्केट में जाके किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जॉब लोकेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप जॉब लोकेशन कहां लेना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं बहुत सारा पोस्ट प्रेफरेंस भर देते हैं, तो उसी पोस्ट में आपको दोस्तों वहां पर नौकरी मिलेगा। जिस पोस्ट ऑफिस को चुनिएगा वहीं पर आपको नौकरी मिलेगा। तो जो पोस्ट ऑफिस में आप काम करना चाहते हैं उसी को आपको क्या करना है, प्रेफरेंस में देना है, ठीक है। ये हो गया जॉब लोकेशन, जो कि आप पर डिपेंड है। आप जितना प्रेफरेंस दीजिएगा उसी में से कहीं आपका नौकरी मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि ड्यूटी आवर कितना होगा, कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 4 से 5 घंटा आपका ड्यूटी रहेगा, और ज्यादा इस पे टेंशन नहीं है। ड्यूटी कितना घंटा नहीं होगा ये सारा चीज आप पर डिपेंड करता है। आप जितना जल्दी डाक वगैरह को डिलीवर करोगे ये सारा चीज आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो ज्यादा इस पे तामझाम नहीं है दोस्तों, ज्यादा टेंशन वाली नौकरी नहीं है, आराम से मस्त काम करोगे, केंद्र सरकार का नौकरी है। आगे की तैयारी, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या इस नौकरी में रह के आगे का प्रिपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो इस पे ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, आराम से गांव मोहल्ले में आपको रहना है, काम करना है और आगे का तैयारी मस्त करते रहना और आगे भी नौकरी निकालना है, ठीक है। बैठे नहीं रहना इस पे। तो कितना परसेंटेज में भरना चाहिए, देखिए कितना परसेंटेज वालों को भरना चाहिए। कोई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मेरा 60% है, कोई बोलता है कि 70% है, कोई बोलता है 80% है, कोई बोलता है कि 90% प्लस है। तो देखिए दोस्तों हम क्या बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि इतना से लेकर के इतना तक, ये 60% से ऊपर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी को ये फॉर्म भर देना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर, आप बोलोगे कि 60% में सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए यदि आप पिछला आप कट ऑफ देखेंगे 2020 का, 21 का, 22 का, तो सबका सिलेक्शन जो हुआ अधिकतर 90% प्लस वालों का सिलेक्शन इस पे होता है। लेकिन दोस्तों सोचिए, आप जिस भी पोस्ट ऑफिस से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहां से यहां से यहां से, मानते हैं हम 5 पोस्ट ऑफिस चुन लिए, इसी 5 पोस्ट ऑफिस से हम फॉर्म को भर दिए, और यदि
पता चला बाद में कि यहाँ से भरने वाला, यहाँ इस सब में भरने वाला कोई है 78% वाला, कोई है 66% वाला, कोई है 74 वाला, कोई है 82 वाला, और यदि उस जगह आपका 84% है तब तो आपका हो ही जाएगा ना। तो आपको पहले तो नहीं ना पता है कि कितना परसेंटेज वाले वहां पर भर रहे हैं, वहां पर जो विद्यार्थी अप्लाई किया है उन लोगों का परसेंटेज मार्क्स कितना है ये आपको अभी नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई कर देना है। यदि आपका 60% से भी प्लस मार्क्स है ना तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। इस पे सबसे बड़ी बात है कि कोई भी किताब आपको नहीं पढ़नी है, इसका एग्जाम नहीं होगा, कहीं आने जाने का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना, ना कोई कोचिंग करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ देना, दूसरे एग्जाम का तैयारी में लग जाओ, इसको भूल जाओ। जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना, कहीं आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 60% यदि प्लस है तो भर देना चाहिए। अब रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, तो देखिए लगभग दोस्तों 2 से 3 महीना में इसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा इंडिया पोस्ट के द्वारा। तो जैसे रिजल्ट वगैरह जारी होगा हम आप लोगों को वीडियो बना करके बता देंगे। तो जैसे ही दोस्तों रिजल्ट वगैरह आ जाएगा हम आप लोगों को वीडियो बना करके बता देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों पूरी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।